टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य शंभू दयाल शर्मा पहलवान के खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। शंभू दयाल शर्मा के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है। आरोप है कि 11 जून को महिला के साथ बदतमीजी से पेश आए शंभू दयाल शर्मा और उनके साथ छेड़छाड़ भी की। वहीं शंभू दयाल शर्मा ने इस आरोप को झुठलाया है और कहा है कि सारा विवाद एक प्लाट को लेकर है जो उनका खुद का है, जबकि रजिस्ट्री दिवंगत एडवोकेट की धर्मपत्नी के नाम है। अब वो प्लाट पर कब्जा करना चाहती है। वहीं महिला का कहना है कि प्लाट उनका खुद का है, जबकि शंभू दयाल का दावा झूठा है। उन्होंने सवाल किया कि जब उनके पति जीवित थे तो 12 साल तक शंभू दयाल शर्मा को अपने प्लाट की याद क्यों नहीं आई। महिला का कहना है कि प्लाट की आड़ में वो अबला नारी है, इसलिए छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। बहरहाल मामला काफ़ी गर्मा गया है। जी जी देखिए, वैसे तो ये मेरा परिवार है और रही उसकी धमकी की, मैं ना तो हतीन मोड़ पर रहता, ना मैं इनके कभी घर जाता, और कोई और भी तो आदमी होंगे जिनके सामने धमकी दी होगी मैंने। और मेरा क्या ये स्टेटस है मैं औरतों को धमकी देता फिरूंगा? और मेरी तो मामा का लड़का था धर्मेंद्र, सारा कुछ हमसे ही उसने बरता है, और मैं औरतों को गाली देता हूं? क्या मेरा स्टेटस रहा है? और अगर ऐसा कुछ है तो इंक्वायरी कराऊंगा, पूरे बड़े स्तर पे इंक्वायरी कराऊंगा, जो जो इन्होंने कर्म कर रखे हैं। देखिए, मैं कोई मेरा चरित्र जो रहा है वो बिल्कुल साफ रहा है। मेरी अब 67 साल की उम्र हो जाएगी, आज तक मेरे पे कोई बीड़ी पीने का भी दाग नहीं है, तो मैं चरित्रहीन हुई नहीं। जो ऐसे आरोप लगाते हैं वो पहले अपनी तरफ देखें कि तुम उन्होंने क्या क्या कर रखा है। रही उसकी बात कि भी इतने जून उतने जून, मैं मोबाइल की डिटेल भी निकलवाऊंगा, वहां इंक्वायरी भी कराऊंगा। हतीन बोर्ड पर पूरा मोहल्ला रहता है वहां, उसमें दूध का दूध हो जाएगा। और रही प्लॉट की बात, तो प्लॉट का तो मेरे से इससे लेना देना ही नहीं है, ना मेरे पे इसका प्लॉट है। प्लॉट मेरा था, पैसे मेरे थे, सारे मोहल्ले को पता है। गिरिराज पाठक, दिनेश भारद्वाज, पप्पन, सत्यम प्रॉपर्टी वाले, उन सबको पता है प्लॉट मेरा है, पूरे परिवार को इनके को पता है। परंतु ठीक है, रजिस्ट्री इनके नाम होगी, नहीं देते हैं तो जबरदस्ती कोई कर नहीं सकता, कि बेईमान का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया। रजिस्ट्री मेरे नाम रजिस्ट्री थी मेरी घरवाली के, मुस्लिम वो था, वो नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करता है तू? उसने यूनिस के नाम कर दी। मैंने उसको कहा तू 500 गज कर सकता, 905 की क्यों नहीं कर सकता? तो धर्मेंद्र मेरी मामा की लड़की का लड़का था, हमारे परिवार का है। उसने कहा भैया ये मेरे लिए कह रहा है कि वकील साहब तुम करा लो। मैंने कहा तू करा ले। वो रजिस्ट्री भी ऐसे हुई है, मेरे पे दोनों नकल हैंगी रजिस्ट्री की, जो पहले मेरी घरवाली के नाम लिखी हुई है, एग्रीमेंट फुल फाइनल का मेरे नाम था, वो रजिस्ट्री भी ऐसे हुई है, प्लॉट सारा ही मेरा था वो। परंतु इन्होंने रजिस्ट्री कर ली, बेईमान हो गए, मैंने छोड़ दिया। मैंने आज तक इनसे प्लॉट नहीं मांगा, कभी इनके घर नहीं गया, ना किसी के सामने एक मेरा प्लॉट दे दो। देखिए, ये तो ये चाहते हैं कि भी हम जो फ्रॉड कर रहे हैं सारे इनके फ्रॉड हैं। एक गुरु नानक के बराबर प्लॉट है, भोपेश है, उसके पैसे नहीं दिए, उसका लिखवा लिया इन्होंने, उसको नहीं देते पैसे। ये मेरा भी ये प्लॉट था, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे भाई, रजिस्ट्री इनके नाम है। मैंने तो कभी इनके घर जाके ये नहीं कहा मेरे प्लॉट के दो, ना मैंने इनसे कभी तगादा किया। धर्मेंद्र खुद ही कहता फिरता था कि भाई मैं तो 66 पैसे दूंगा, और लोगों से कहता था। मैंने कि भाई जो ये दे दे दे, ना देगा तो जबरदस्ती तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि रजिस्ट्री इसकी घरवाली के नाम है। वो प्लॉट का तो मसला ये है, मैं इनके कभी घर नहीं गया, ना मेरे पे इस लेडीज का फोन है, ना मैं इससे कभी बोला, क्योंकि मेरा उम्र में और उसकी उम्र में बड़ा फर्क है, बहुत छोटी है। और जो ये आरोप लगा रही है, मैं इंक्वायरी कराऊंगा पूरी, कि हतीन मोड़ पे कोई और भी तो होगा, बहुत भीड़ वाला इलाका है। जो इसने लिख रखा मेरा जेठ मुझे बचा के ले गया, मैं उसको भी बच्चों की कसम खलवाऊंगा भरी पंचायत में।
जब पता पड़ जाएगी दूध का दूध। ये मसला है, ये आरोप लगा रही है, मैं उसका जवाब दूंगा। चीजों से कोई मतलब नहीं है। जून की बात बता रहे हो आप कि जून में मैंने ये काम किया है। एक देखो, ये घूमती रहती है, ये चाहती है कि मैं इनसे प्लॉट, ना मैंने कभी मांगा ना मैं मांग रहा। ये चाहती है कि ये चुप लगा जाए, और मैंने आज तक मांगा ही नहीं इनसे। कभी कभी भी बता दें किसी के सामने कि मैं इससे प्लॉट मांगने गया, धर्मेंद्र से मांगने गया, वो ही कहता फिरता था। कभी जे प्रॉपर्टी पर गिरिराज पाठक के घर मीटिंग हुई, वहां इसने कहा कि हाँ भैया का प्लॉट है, और वो लिखा हुआ है मेरे पे डायरी में। 33 पैसे इसको दिलवाए उन्होंने। दिनेश भारद्वाज, गिरिराज पाठक, ये सब हैंगे, जिम्मेदार लोग हैं शहर के, वो बता देंगे कि इसका था प्लॉट या मेरा था। परंतु उसके बावजूद भी रजिस्ट्री इसके नाम ही है, तो मेरे को जबरदस्ती तो ले नहीं सकता मैं। मेरे प्रति ना तो गौरव गौतम इस काम को कर सकता, ना कृष्णपाल कर सकता। और रही जाने की बात, तो मैं कृष्णपाल के साथ था तो मैं कृष्णपाल के वहां भी जाऊंगा, और जब मैं गौरव गौतम के साथ हूं, गौरव गौतम के वहां जाऊंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैंने उनके इलेक्शन में पूरा टाइम दिया है। जहां मुझसे सम्मान मिलता है मैं वहां जाता हूं। मुझे किसी से लालच तो है नहीं कि राजनीतिक मुझे कोई लालच है इनसे, या मुझे कोई गलत काम का इनसे वो कराना है। हाँ, सब तरह के लोग रहते हैं राजनीति में। मैं टीएसी का मेंबर बनाया तो उतना ही धन्यवाद तो कृष्णपाल का किया मैंने, उतना ही मैंने तुम्हारे सामने गौरव गौतम का किया, उतना ही मैंने पार्टी नेतृत्व का किया। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा। और बात रही नेताओं की, उनकी क्या लड़ाई है? ये कोई लड़ाई नहीं रहती, नेता सब एक हैं। कल को हाईकमान ने कहा तो गौरव गौतम और क्या कृष्णपाल एक मंच पर नहीं बैठेंगे? तो मैं क्यों उस कंट्रोवर्सी में पढ़ूं? मेरा तो गौरव गौतम भी बड़ा सम्मान करता है, और जो जायज काम के लिए हम पंचायतों के जाते हैं, सबसे पहले हमको बुला के और मान सम्मान देता, हमारे काम करता है। कृष्णपाल है, वो भी कभी मिलता है तो बड़े अदब से हमारी सम्मान करता है, और सामाजिक काम के लिए हमारे को आगे बढ़ के हमारा सम्मान करता है। नहीं, पंचायत नहीं करूंगा मैं। नहीं, मैं क्या जाऊंगा? मैं तो कहूंगा भाई, ये जो हुआ इसकी इंक्वायरी करा। गौरव गौतम से क्यों नहीं कहूंगा कि मैं उसका समर्थक नहीं हूं क्या?